हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। तो आइए साथियों, जो कि आप लोग देख रहे हैं गंगा कैसेट के माध्यम से। आइए साथियों, मैं आप सबको ले चलता हूं अपने संगीत की दुनिया में। तो आप सब संगीत का नाम सुन लीजिए कि आज की रात कौन सा ड्रामा, कौन सा संगीत पेश किया जाएगा। तवायब का बढ़ा पाप, गरीब ने दिया श्राप, उर्फ जिंदा जली लाश। तो बायदा बा मुलायदा होशियार, बाबू अजय प्रताप सिंह पधार रहे हैं। ऐसी खुशहाली, ऐसी शांति देखकर हम ठाकुर अजय प्रताप सिंह बहुत खुश हुए। ये रहा ठाकुर का ऐलान, अगर अजय प्रताप सिंह दुखी तो सारी दुनिया दुखी, अजय प्रताप सिंह खुश तो सारी दुनिया खुश। बड़ी सोचने और समझने की बात है कि आज इस छतरपुर मध्य प्रदेश गांव में शांति भी शांति है। शांति की व्यवस्था देखकर ये अजय प्रताप सिंह बहुत खुश हुआ। मगर दो कौड़ी का नौकर, गंदी नाली का कीड़ा, शमशान घाट का मुर्दा मेरी हवेली से गायब है। कसम प्रयागराज की, अगर आज आ गया तो उसे चिंता ना दफन कर दिया तो मेरा नाम अजय प्रताप सिंह नहीं। थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, देखता हूँ गंदी नाली का कीड़ा, शमशान घाट का मुर्दा साला न जाने कहां सो गया। हम कहे बाबू साहेब जय शंकर। वाह बेटा वाह, आने के बाद ऐसा अदा बना रहा है जैसे कोई गलती नहीं किया। साफ साफ बता कि तू मेरा नौकर है कि मैं तेरा नौकर हूँ। बाबू साहब, आप मेरे मालिक, मैं आपका नौकर, आप मेरे हुक्म, मैं आपका गुलाम। बाबू साहब अरे बता बाबू साहब। सुबेदार बाबू साहब, मैं जब इस हवेली में आया, जी हाँ, क्योंकि मूड बहुत डिस्टर्ब है बे। बाबू साहब, अपने परिवार से मैं खुश नहीं हूँ। जी हाँ बाबू साहब, कि मैं जो सोच करके अपने परिवार को पाला और अपने बेटे को पढ़ाया, आज नतीजा क्या हो रहा है बे। मेरे घर में जानता है कि मेरी बेबी सीमा और मेरा बेटा अनुराग, जी हाँ, आज अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाँ मनमानी, और तू भी गलती पे गलती किया जा रहा है। ए बता बाबू साहब, कहाँ चला गया था बे? बाबू साहब, अगर आप न पूछा तो भाई बढ़िया बाटे। बाबू साहब रो क्यों रहा है? अरे बाबू साहब, पहला नंबर ही कि आपके इस हवेली से जल्दी मुझे छुट्टी मिलती नहीं है बाबू साहब। ओह माय गॉड। और जब माय गांठ जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा बे। क्या कहते हैं बाबू साहब उसको? ओ माय गॉड। हाँ बाबू साहब, जब हम छुट्टी पाए सीधा पहुंचे अपने घरे, और जैसे गद्दुआरे पहुंचा तहे तनम देखत काहे हमार मेहरारू आए, जल्दी से पानी लेके आए, पानी पिए करे बाद जतने गए हमार मेहरारू खाना निकालिस, खाना पीना खाए बाबू साहब। और जब खाना पीना खाए लीन, खाना पीना खाए के बाद बगले में लगी रहे चारपाई पे लेटे बाबू साहब हम वहाँ आई गए। और जब वहाँ आई गए बाबू साहब, इतने देखत काही बाबू साहब एक साथ में तीन घटना घट गए। कौन सी घटना घट गई सुबेदार? घटना यह घट गई बाबू साहब कि जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। क्या कहा? हाँ बाबू साहब,
और दूसर की घटना ई घट गई बाबू साहब कि जब से घुसुरा तब से निकरा नहीं। अबे कैसी बात करता है? हाँ बाबू साहब, और तीसरी घटना ती घट गई बाबू साहब कि जब से फैली तब से बटुरी नहीं बाबू साहब। साले का दिमाग खराब हो गया है कि जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं, हाँ बाबू साहब, जब से घुसरी तब से निकली नहीं, जब से फैली तब से बटुरी नहीं। वाह बेटा वाह, कैसा उल्टा सवाल कर रहा है बे। का है बाबू साहब? मगर साहब इसका जवाब दे कि कौन सी चीज है जो चढ़ गई आज तक उतरी नहीं। बिल्कुल बाबू साहब। बाबू साहब, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि ये आकाश जब से ऊपर चढ़ गया है तब से कभी नीचे उतरा नहीं है बाबू साहब। वाह बेटा वाह। और मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है बाबू साहब कि जब किसी मुर्दे को अगर 7-8 फीट गड्ढा करके अगर दफना दिया जाए, जब जी जहान है नहीं तो बाहर निकलेगा कहाँ से बाबू साहब? क्या बात है? और मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है बाबू साहब, ये धरती मैया जब से फैल गई तब से कभी बटुरी नहीं बाबू साहब। ये नहीं कहता कि मैं घर पे गया था, कहता सो गया। जी बाबू साहब। मुझे स्वप्न की बात बता रहा है। हाँ बाबू ठीक है साहब। बेटा, टाइम दी शॉर्टेज, तो बैठ जाओ। बिल्कुल बाबू तो साहब। बैठ जा, मैं तुझको आज वो कहानी बताऊंगा। कौन सी अपने बाबू जीवन साहब? की, कि तू भी क्या जानेगा। बिल्कुल बाबू साहब। सूबेदार, बाबू साहब, उस समय की बात है किस समय की बात बाबू साहब? कि जिस समय मैं सीमा से शादी किया। हाँ हाँ। सीमा से शादी किया और कहा काली माँ के मंदिर में, ओहो, रामनगर की रहने वाली सीमा। मैंने उससे शादी क्यों किया? क्योंकि मैं काली माँ के मंदिर में जब दर्शन करने के लिए गया, ठीक, तो वो भी दर्शन करने के लिए आई थी। दर्शन करने के लिए आई और मैं उसको देखा, मैं मोहित हो गया भी। ओहो, मोहित हो गया। देखते ही देखते मेरे दिल में ख्याल आया क्या बाबू साहब? कि बड़ी ब्यूटीफुल है ये तो। ओहो, अगर इससे बात करता हूँ, मुझसे शादी कर लेगी तो मेरा जीवन समझ जाएगा। बिल्कुल क्योंकि सही। मैं कुंवारा था और मैं जब सीमा को बुलाया तो सीमा मेरा पैर पकड़ के रोने लगी वो काहे के लिए बाबू साहब? कि मैं गरीब घर से हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगी बाबूजी। अरे प्रताप सिंह प्यार से अपने पांव उठाया और सीमा से कहा कि सीमा, तुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। जी बाबू साहब। अगर आज मैं जिस चीज को चाहता हूँ, पसंद करता हूँ, उस चीज को हासिल जरूर करता हूँ। बिल्कुल। प्यार की बात है, मेरी बात मान ले। मगर सीमा ने एक सवाल रखा कि मेरा एक छोटा भाई जिसका नाम कुंदन है, कुंदन? जिसका नाम कुंदन है। हमने कहा है सीमा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, उससे नहीं करता। अगर तुम मुझसे शादी करके एक घर पे चलेगी, अगर अपने छोटे से भाई को साथ में लेके चलेगी, तो लोग तुझे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बाबू साहब। क्या अजब अभय प्रताप सिंह लाया तो कैसी लड़की लाया, उसके साथ में बच्चा है। यानी कि कुंदन को वहीं पे छोड़ दिया बाबू साहब। हमने कहा कि अगर सीमा तुझको मेरे साथ में चलना है तो कुंदनवा को यहीं छोड़ के चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही। वही उसी मंदिर में मैंने शादी कर लिया। शादी करने के बाद जब मैं सीमा को अपने घर पे लाया, हाँ? सीमा को अपने घर पे लाया तो कुंदन को वहीं छोड़ के आया। ओहो, क्योंकि अगर साथ में आता तो ये सल्टी मेरी होती भाई। बिल्कुल सही। मगर मैं वादा कर दिया था क्या बाबू कि साहब? जब मेरे घर चलना तो कभी अपने नैहर मत जाना। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर तू जाएगी तो तेरे मुंह पे कालिक लोग पोतेंगे। सही है। कहीं बताओ अगर भाई। कभी भी तेरा भाई मेरे दरवाजे पर आएगा तो यही कहेंगे, इसका भाई नहीं इसका बेटा है। आजकल के लोग उल्टी बातें को ज्यादा समझते हैं, हाँ बाबू साहब। इसलिए आज तक मैं अपनी सीमा को उसके नैहर नहीं जाने दिया। और आज 25 साल का लौंडा अनुरागवा और उसकी माँ सीमा, जो उसकी माँ कहती है वही अनुरागवा साला करता है। ओहो, मेरी बातों को नहीं मानता। अपने आप को ना जाने माँ बेटे क्या समझते हैं। ठीक। गंदी नाली से उठा करके सफेद पानी में ला कर रख दिया तो आज अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाँ बाबू साहब। देख सूबेदार, बाबू साहब, मेरे घर में राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। माँ बेटे दोनों कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि चल कर चुपके से देखा जाए हाँ। कि दोनों करती क्या है। बिल्कुल सही बाबू साहब। मगर एक सच्ची बात है
जब एक बात को मैं जान पाया कि माँ बेटे अपनी मनमानी कर रहे हैं, हाँ, तो मैं मीनाबाई के कोठे पर जाने लगा। कोठा पे? मीनाबाई के कोठे पर जाने लगा और मीनाबाई मुझको देखने में बड़ी खूबसूरत, बहुत अच्छी लगती थी। ओहो, इसलिए मैंने हाँ, मीना के साथ में अपने मोहब्बत का जाल फेंक दिया। यानी कि दोनों मोहब्बत का जाल फेंक दिया। और शराब पीकर जब मीनाबाई के कोठे पर जाता हूँ, ठीक, तो मीनाबाई मुझे बहुत मानती है। ओहो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले चला जाए, शराब पिया जाए, उसके बाद मीनाबाई के कोठे पर चलेंगे और रघुआ और सीमा को तो हम खुद देख लेंगे। बिल्कुल सही बाबू साहब, पहले चलते हैं, ठीक है, पहले मूत पानी बनाते हैं। अब हाँ साले, पहले मूट पानी बनाएंगे। हाँ, मूट पानी बनाने के बाद फिर चलेंगे घर पे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऐसे नहीं बाबू साहब, कैसे चलना? कुछ गुनगुनाते हुए, कुछ कहते हुए चलिए, ताकि रास्ता भी कट जाए और हम लोग घर भी पहुंच चले बाबू साहब। ठीक है, एंजॉय लेते हुए। हाँ बाबू, चलें कैसे? सुबेदार, तुम जानते हो? जी बाबू साहब। शराब, शबाब, कबाब, हाँ, जब तीनों का जश्न मिलता है तो कसम प्रयागराज की बहुत मजा आता है। सही बात है बाबू साहब। कि ला 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 ला। कैसे बाबू साहब? अगर कोई दोस्त अपने दोस्त को बुलाता है, पार्टी देता है, जी हाँ, तो एंजॉय कैसे किया जाता है सूबेदार? कैसे बाबू साहब? कि आज पीने की दावत है यारो। क्या बात है? आज पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर हम। आज पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर हम। आज पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीने की दावत। क्या बात है? आज पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर आज हमको किसी ने बुलाया। क्या बात है? कैसे? आज हमको किसी ने बुलाया, शौक से घर पे जाके। आज हमको किसी ने बुलाया, शौक से घर पे जाके पी। साथियों, दोस्तों, अगर इस मध्य प्रदेश छतरपुर की नगरी में शांति बना के रहेंगे तो बहुत आनंद आएगा। फिर मुलाकात होगी, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए बाबू साहब।
हाँ मेरे मालिक, मैं इसी छतरपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सीमा है। मेरे स्वामी है जिनका नाम अजय प्रताप सिंह है। मेरा बेटा है जिसका नाम अनुराग है। मेरा अनुराग सयाना हो गया है, इस वक्त कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। कुछ समय की बात है, जब मैं अपने मायके रामनगर में रहती थी तो मेरे 2 भाई थे। बड़े भाई के नाम कुंदन, छोटे के नाम चंदन। लेकिन एक दिन की बात है, मैं काली माँ के मंदिर में दर्शन करने आई थी। वहां जब देखी तो अजय प्रताप सिंह आए थे और मुझसे बात करने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है। मैं अपना नाम बताई कि मेरा नाम तो सीमा है। वो बोले कि सीमा तुम मेरे साथ शादी कर ले। मैं बोली अरे बाबू साहब, कहाँ आप, कहाँ मैं गरीब, कैसे शादी कर लूं? ठाकुर साहब ने कहा गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती सीमा। मैं बोली ठीक है ठाकुर साहब, मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरे पास 2 भाई हैं, कैसे शादी कर लूं? अगर शादी करूंगी तो मेरे भाई कहाँ जाएंगे? ठाकुर साहब ने कहा कि सीमा, अगर तुम शादी करोगी तो तुम अकेले मेरे घर चलोगी और ये दोनों भाई तुम्हारे नहीं जाएंगे। ठीक है। मैंने अपने भाइयों को वही मंदिर में बैठा दी। बड़े वाले को तो देख लिए ठाकुर साहब, लेकिन छोटा मेरा भाई जो चंदन था उसको नहीं देख पाए। वही बैठा के ठाकुर साहब के साथ मैं शादी रचा के अपने छतरपुर गांव में चली आई। लेकिन आज मुझे मेरे भैया कुंदन की बहुत याद आ रही है, चंदन की याद आ रही है। अगर आज मेरा बेटा कॉलेज से आएगा तो मैं इससे जरूरी बात करूंगी। तेरा सहारा है मालिक, मैं थोड़ा आराम कर लूं, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन सूबेदार को कोई पता नहीं, न जाने कहाँ चला जाता है। आएगा तो मैं इससे पूछूंगी कि कहाँ तो रहता है। हम कहे काकी पाँव छुए। खुश रहो। आज बात का आवा काकी, जो ना आपके आंखों से आंसू गिरता है। ऐसी कोई बात नहीं है सूबेदार, समय आने पे सब मालूम हो जाएगा। ये बताओ, हाँ अभी तक मेरा बेटा कॉलेज से आया नहीं। जी हाँ। मैं सोच रही हूँ कि बैठ के अपने बेटे का इंतजार कर लूँ, उसके बाद फिर बातें करेंगे। ठीक है, आप बैठिए। हो सकता है भैया स्कूल से आते हो, आप अच्छी बात बैठकर है। इंतजार कीजिए। बैठिए। क्या बताऊं, मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि जब भी मैं बरामदे में आता हूं, जबकि पहले इसके सूबेदार से मुलाकात हो जाती थी, आज ना जाने कहाँ चला गया है। और मेरी माँ भी इस वक्त ना जाने कहाँ चली गई है। आवाज लगाता हूं, सूबेदार, अरे ओ सूबेदार, ना जाने कहाँ चला जाता है। अरे भैया, हम कहे भैया 9 63। हम तो उसे पहाड़ा पूछा थे। और क्या तुम पूछ रहे हो? अरे यार भैया, जवन स्कूलिया में चढ़ाई जात है। कौने स्कूल में चढ़ने जाता हूँ? अरे हुए यानी पढ़ने जाता हूँ। हाँ। ऐसी बात तुम बोला करो। अब बताओ भैया, लिखाई पढ़ाई? अरे यार, पढ़ाई लिखाई ऐसे हाँ, बोलो। वही। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा ये बताओ। हमका भैया समझाओ समझाओ बुढ़ाई आई जाए। अब बुढ़ाई जाबो कर बया तू। हो सका था। हाँ हाँ। लेकिन एक बात ये बताओ भैया, इसके पहले तुम बरामदे में ही मुलाकात करते थे। जी हाँ। सारी बातें बताते थे, क्या बना है क्या नहीं बना है। आज मैं जैसे ही बस्ता रखा है स्कूल का, देख रहा हूँ तुम बरामदे में नहीं बल्कि अंदर बैठे हो। क्या बात है यार? बात कुछ नहीं है भैया,
बस बात इतनी सी है कि आपकी माता जी बैठकर रो रही हैं और ये आपका क्या कर रहे हो? इंतजार कर रहे हैं। हाँ भैया। मेरी माँ रो रही है? जी भैया। यार ये बात तो तुमने काफी दिन के बाद बताया। हाँ इसके भैया। पहले भी कई बार बातें ऐसी आ चुकी है कि रोती रहती, मुझसे बताया नहीं। आज आप मैं जरूर चलिए। पूछूंगा कि आखिर बात क्या है। जी भैया आइए चलिए, आओ, माँ चलो। से पूछिए भैया। चलो। आइए चलिए। माँ जी, इसके पहले मैं जब भी तुमसे मुलाकात करता था, स्कूल से आता था, तो तुम मुझे हंसी खुशी से आशीर्वाद देती थी। लेकिन आज मेरे बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों तुम रोती रहती हो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम इजाजत दोगी? मैं पूछ सकता हूँ? ठीक है बेटा, अगर तू पूछना चाहता है तो पूछ, आज मैं जरूर बताऊंगी। यही तो जानने के लिए मैं परेशान था कि तुम कभी कभी क्यों रोती हो। मेरी बात सुनो।